मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक विकास की एक दिलचस्प पहल हुई है। ग्रामीण विकास की ऐसी संरचना जिसने आजीविका के नए नए और वैकल्पिक साधनों को पैदा कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को उन्नत बनाने की कोशिश की है। और कौन कदम येली बेली कौन कदम फूल है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका ने ऐसी परियोजनाएं शुरू की जिसमें क्षेत्र के निशक्त और उपेक्षित लोगों को सक्षम बनाने पर खास ध्यान दिया गया। लक्ष्य ये रखा गया कि आजीविका के ऐसे भरोसेमंद साधनों को पैदा किया जाए जो गरीबी के मुख्य कारणों को खत्म कर सकें। हमारे गांव में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आजीविका का कोई नियमित साधन नहीं है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अकेले वृद्ध हैं, विधवाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं और जिन लोगों को किसी न किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है। तो एमपीआरपी का एक बड़ा योगदान इस संबंध में ये रहा है कि हम लोगों ने उनको सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनसे उन लोगों को जुड़ाव उनका किया जिससे कि उनको कुछ नियमित रूप से आय हो सके, उनका कुछ संरक्षण हो सके। ऐसी ही एक कहानी है सुशीला की, जिसने हाल ही में आजीविका परियोजना से जुड़कर अपने काम की शुरुआत की। मैं 5वीं तक पढ़ाई के बाद में फिर मैंने स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरा पैर विकलांग है, इसलिए स्कूल बाहर जाने नहीं पाती थी। फिर 2 महीने के बाद टेलरिंग भेजा गया था मेरे को, तो मैं टेलरिंग आई तो 2 महीने के बाद मैंने टेलरिंग दी। फिर परियोजना के बाद फिर झोला की टेलरिंग दी। टेलरिंग खत्म होने के बाद फिर मैं परियोजना में प्रस्ताव रखा था। पास होने के बाद मशीन मिलेगी। दूसरी ओर 3 साल पहले इसी परियोजना के तहत अनीता ने सिलाई का प्रशिक्षण लिया और आज अनीता व्यावसायिक तौर पर सिलाई के साथ साथ गांव की दूसरी महिलाओं को भी ये काम सिखा रही है। पहली बार तो मैं ग्राम सभा में मैंने प्रस्ताव रखवाया। प्रस्ताव रखवाने के बाद फिर मैंने बोला कि मैं यूँ ही बैठे बैठे कुछ कर तो सकती नहीं, ऐसा कहीं काम सर मुझे दीजिए जो मैं कर सकती हूँ और गांव में ही रह के कर सकती। तो फिर मैंने सिलाई मशीन का करवाया सर। सिलाई मशीन की राशि मिली मेरे को 5,000 में मैंने मशीन खरीदी और जिसके बाद मैंने फिर मशीन खरीदी। आज मैं गांव में ही कपड़े सिलने का काम कर रही हूँ और प्रशिक्षण भी महिलाओं को दिला रही। ग्राम सभा गांव के ही लोगों को मिलाकर बना संगठन इस परियोजना का केंद्र बिंदु है। हर ग्रामीण को अपनी पसंद का रोजगार चुनने की पूरी आजादी दी जाती है, पर निर्णय के समय ग्राम सभा की सहमति होना जरूरी है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि व्यक्ति की मांग उचित है। तो उनका खाता बैंक में खुलाओ आप, है ना। ग्राम सभा में पब्लिक इकट्ठे हुई, उसके बाद में बोला कि कई रोजगार के बारे में बताया। तो हमने कहा, सभी लोगों से पूछा, कोई ने कहा कि क्या चाहिए, तो कोई ने बकरे लिए, तो कोई ने साइकिल पंचर की दुकान मांगी, कोई सब्जी की दुकान मांगी। हमारा सोच ये बना कि हमने साइकिल पंचर का नाम लिखवा दिया, साइकिल पंचर बनाएंगे। परियोजना का एक अन्य उद्देश्य है आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को तुरंत सहायता देकर उन्हें राहत पहुंचाना। अभी दिसंबर में तो मेरा एक घटना हुआ है। यह है कि मेरे बाल बच्चे इसी से अब चलेंगे, अब तो दूसरा मेरा कोई रास्ता नहीं है। अब मेरी जिम्मेवारी, पिताजी तो असमर्थ हैं, मतलब काम नहीं कर पाते हैं और उस हिसाब से मैं भी अब असमर्थ हूँ। पर यह है कि अभी चलने लायक होता है, मुर्गी पालन कर सकता हूँ। जैसे ग्राम सभा में गए चर्चा बताए, वैसे स्थिति देख के तुरंत चेक दे दिए तो हमारी तत्काल मतलब काम चलता है। आर्थिक सहायता के अलावा ग्रामीण आजीविका परियोजना अपने हितग्राहियों को तकनीकी और प्रायोगिक प्रशिक्षण लेने में सहायता करती है। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि हर व्यवसाय का प्रशिक्षण लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर दिया जाता है। अब लोग अपने घर पर अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से काम के लिए सुविधाजनक वातावरण की सोच को नए आयाम मिले हैं।
5 साल पहले मतलब जो कि हमारे पास मुसीबत थी, जो कुछ धंधा तो कर नहीं पाते थे और कुछ साधन भी नहीं था, चलने फिरने के लिए साधन भी नहीं था। अब हमारे पास मतलब आजीविका परियोजना से हमको बहुत सारे साधन मिले और उसके बाद में हमने मतलब एक दुकान खोली। उस दुकान में मतलब मुर्गे के धंधे के लिए दुकान खोली, जो कि हम अच्छे से काट सके और बैठे बैठे धंधा कर सके। ये परियोजना भूमिहीन ग्रामीणों को आजीविका के अन्य साधन उपलब्ध कराकर उन्हें अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मजदूरी करने वाला बड्डा कुम्हार एक ऐसा ही उदाहरण है, जिसने परियोजना की सहायता से ईंटें बनाने का काम शुरू कर अपने परिवार की आय को कई गुना बढ़ाया है। ईंटा भट्टा का काम करी, ईंटा भट्टा पालती रही। अपने 10 ठो बच्चा हैं, 5-6 बच्चे हैं, उनको पालती रही, छोटे छोटे बच्चा रहे। अब ईंटों पालते हैं तो उससे थोड़ी अपनी स्थिति सुधर गई। पहले से अच्छा है कि जो अपन दूसरे गांव मजदूरी करने जाते थे, तो उतने से तो अपन इतने अच्छे हैं कि अपनी मजदूरी अपन खुद करती हैं, अपन दूसरी की तो नहीं करते। अपनी मजदूरी कर रहे और अपन 2 बनिहार और लगा रहे और अपनी मजदूरी करके अपन अपने बच्चा पाल लिए और बच्चा पाल के और अपन दूसरे के भी दे सक रहे। नेरसिंह मेढ़ा जैसे किसानों की औद्योगिक क्षमता को भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उपलब्ध साधनों का बेहतरीन उपयोग हो सके। उदाहरण के लिए पारंपरिक तौर पे सिर्फ रोजाना उपयोग के लिए उगाई जाने वाली सब्जियों को सफल व्यावसायिक उद्योग में तब्दील किया जा रहा है। हमने सिखाया कि कैसे सब्जी करना, कैसे लगाना, किसका कुछ समय में कौन सा पौधा लगाना, कौन से समय में कौन सा पौधा लगाना, ऐसे सिखाया हम। तो हम सीखने के बाद हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ। फिर दूसरा सब्जी बढ़ाते जा रहे। अभी हमने गाड़ी ली, मोबाइल लिया और कुछ आगे बढ़ रहे हैं हम। आजीविका परियोजना का सबसे सफल उदाहरण है योगेश और कश्मा। कुछ साल पहले तक बेरोजगार रहे इस दंपत्ति ने 5,000 रुपए के छोटे से ऋण से आज अपने व्यवसाय को नए आयाम दिए हैं। हमने लोन वगैरह लिया, 5,000 का लोन लिया और साइकिल दुकान का पंचर का सामान के लिए चला, अच्छे चली, पंचर जोड़े। उसके बाद वो 5,000 रुपये हमने 2-4-5 महीने में जमा भी कर दिए। उसके बाद फिर हमने 10,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये लिए फिर किराना दुकान का सामान भी चालू कर दिया। फिर कुछ पैसा हमने 15,000 रुपये लिए मकान बनाया। मकान बनाने के बाद फिर हमने अनाज का धंधा भी करा। उसके बाद में हमने पोल्ट्री फार्म भी खोल दिया, वो भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद वो मकान है, गाड़ियाँ हैं, 3 मोटरसाइकिल है और अनाज का धंधा भी है, किराना दुकान भी है, पोल्ट्री फार्म भी है। धंधा अच्छा चल रहा है। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसने अपने हितग्राहियों में आत्मविश्वास को बढ़ाया है। आज पूरी तरह से स्वावलंबी बन चुके ये लोग एक बेहतर सामाजिक जीवन जी रहे हैं। अब बदल गया, मतलब पहले से माँ बाप के बारे में भी अब हम पहले उनके आश्रित थे, अब हम माँ बाप को आश्रित हो गए। मतलब कि हम उसको दे सकते हैं कि कमा के कि हाँ यार अब मेरा बच्चा अब कमाने लायक हो गया। पहले हमारा बाहर जाने का भी नहीं इतना ये रहता था सर, और आज मैं नालछा चले, नालछा से धार पे और धार से इंदौर तक भी मैं प्रशिक्षण के लिए किसी भी काम के लिए जा सकती हूँ। पहले इतना नहीं जा पाती थी, अंदर के अंदर रहती थी। मेरे का बहुत हिम्मत आ गई क्या, अगर उसको हिम्मत आएगी। बोझ कोई को नहीं है, कोई को बोझ नहीं रखता अपना। अब मेरा हिम्मत मारी सारी मोज हिम्मत मुक्त होगी, न ताकत भी बहुत हो गया अभी तक। हाय तेले ने ला मायता तेलायता मोली। सामाजिक सुरक्षा की एक अनूठी शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना लोगों के काम और उनके जीवन को गरिमामय बनाने में भी सफल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना ने ऐसे स्वसहायता समूहों का गठन किया है जो सामाजिक परिवर्तन के दायरे और पहुंच को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। हम दोनों विकलांग थे, तो हमने सोचा भाई आज अपने विकलांग जो बंधु हैं वो भी ऐसे फिर रहे हैं फुर्सत में,
उनको भी अपने से जोड़ें। विकलांग लोगों को यहाँ टिकड़ी जोगी में 12 को मिले, 12 को मिला, समूह बने हैं, पैसा भी जमा हो रहा है, सबके घर बन गए हैं, शादियाँ भी करवा रहे हैं हम। हमको बड़ी खुशी की बात है, हमने जैसा करा था वो भी हो जाए। सन 2013 तक कोई विकलांग भिखारी नहीं रहे, अपने दम पे कमाई खाए। ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। और यही संघर्ष हमारा, और यही संघर्ष हमारा रहेगा।